Good morning, students. I am Vinod Kumar, Assistant Professor Geography from Government College Kochi. आज का हमारा लेक्चर होगा जलवायु वर्गीकरण पे, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस। ये बहुत ही टफ माना जाता है हमारी ज्योग्राफी का। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉपुलेशन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्ल्ड में कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, जैसे वनों का वर्गीकरण करते हैं, ऐसे ही हम जलवायु का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्ल्ड में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का जो क्लासिफाई करने का सबसे पहले जिसने कोशिश की वो व्लादिमीर कोपन थे। उसने वर्ल्ड को क्लाइमेटिक क्लासिफाई किया उसका। उससे पहले हम इस टॉपिक के थोड़े से बेसिक में जाएंगे। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने के कुछ आधार होते हैं। उन आधारों में सबसे पहले एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है। तो एम्पिरिकल का मतलब है आनुभविक, यानी कि हम फील्ड में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां का तापमान कितना रहा है, बारिश कितनी रही है, वहां की वनस्पति कैसी है, और उसको हम नोट करते हैं और उसको अपने अनुभव के आधार पे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जैसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं हैं उनके आधार पे वर्ल्ड की हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जेनेटिक में हम क्योजिस पे कि क्या कारण है किसी पर्टिकुलर जगह की जो जलवायु है वो किन किन कारणों के कारण वहाँ पे वैसी जलवायु पाई जाती है। जैसे पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु है उसका बेसिक कारण क्या है, वहाँ पे वेस्टर्लीज चलती है, पछुआ पवनें जिनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं वो चलती है, वो सबसे बड़ा कारण है। भारत का जो जलवायु है उसको मानसूनी क्लाइमेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ मानसूनी पवनें सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं यहाँ के क्लाइमेट को। तो वो कारणों को अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करते हैं तो उसको जेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर आती है अप्लाइड, जलवायु के जो प्रभाव होते हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी जगह के जो जलवायु के प्रभाव हैं हम उनको देखें, और फिर वर्ल्ड में वैसे वैसे प्रभाव और किस किस जगह पे हैं तो हम इस प्रकार से प्रभावों के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो वो अप्लाइड आपका क्लासिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल, आनुभविक। इसमें हम फील्ड में जाके नेचुरल कंडीशंस में जाके हम ये देखते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कैसी है। अब आती है हमारे सिलेबस की बात। सबसे पहले व्लादिमीर कोपन ने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने कैंडोल नाम के एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने वनस्पति का वर्गीकरण किया था। तो उसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि जो वनस्पति होती है वो जलवायु का एक अच्छा इंडिकेटर मानी जाती है, जैसी जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर वनस्पति होगी। तो कैंडोल का जो वेजिटेशन क्लासिफिकेशन था वर्ल्ड का, उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने व्लादिमीर कोपन जी ने आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने पहले वर्ल्ड को फर्स्ट ऑर्डर में 5 कैटेगरी में बांटा। एक टाइप का क्लाइमेट, बी टाइप का क्लाइमेट, सी टाइप का क्लाइमेट, डी का, ई का। व्लादिमीर कोपन ने सबसे पहले 1884 में ये क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद उन्होंने खुद इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन किए। 1918 में किया, फिर 1936 में किया। उसके बाद गीकर ने कोपन की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें अपने तरफ से कुछ एडिशन किया। तो लास्ट में जो फाइनली हमारे पास अब जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ाई जाती है वो कोपन गीगर क्लासिफिकेशन से नाम से जाने जाती है। ठीक है, 1953 में ये आई। तो फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने वर्ल्ड को ए बी सी डी करके 5 कैटेगरी में बांट दिया। एक क्लाइमेट ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट रीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु क्षेत्र है उस रीजन को ए टाइप का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, साल भर रात का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है, ये इसकी विशेषता है। फिर उसने ड्राई क्लाइमेट को भी नाम दिया, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को। यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा रहती है, यानी कि वाष्पीकरण जो होगा वो प्रेसिपिटेशन से आपका वर्षण से ज्यादा है। फिर उन्होंने सी टाइप का जो क्लाइमेट है वार्म टेम्परेट, उसको नाम दिया वार्म टेम्परेट, उपोष्ण कटिबंधीय, कोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। ये 30 से 50 डिग्री के बीच में पाया जाता है केवल।
ये वाला जो टेम्परेट क्लाइमेट जो है 30 से 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, कोल्डेस्ट मंथ का ज्यादा। फिर उन्होंने बी टाइप का क्लाइमेट जो है वो 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में, उसको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट नाम दिया। वन टाइप का जो इसमें जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मैं यहाँ बोल रहा हूँ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो वार्मेस्ट जो मंथ है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कोल्डेस्ट का -3 डिग्री सेल्सियस से और वार्मेस्ट का 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। फिर उन्होंने आगे 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर का जो रीजन है उसको पोलर क्लाइमेट का नाम दिया। यहाँ पे सभी महीनों का टेम्परेचर जो है आपका 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसके फर्दर भी क्लासिफिकेशन है, कुछ रीजन को उन्होंने आगे फर्दर डिवीजन करना पड़ता है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इनके सब टाइप के सामने सबसे पहले जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एफ, यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट करता है साल भर बारिश को, यानी कि सभी सीजन में यहाँ पे बारिश हो, इस वाले इसको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। फिर एम रिप्रेजेंट करता है मॉनसून को, यानी कि वो ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है विंटर ड्राई, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होती। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एएफ, एएम, एडब्ल्यू। एएफ क्या है? ट्रॉपिकल वेट। एएम क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून। एडब्ल्यू है ट्रॉपिकल समर। ट्रॉपिकल वेट एएफ भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है, जैसे अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका का, और अपना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वाला जो रीजन है यहाँ पे साल भर बारिश होती है, इसको एएफ टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं। फिर आया ट्रॉपिकल मॉनसून, जैसे भारत का मॉनसून है, भारत का रीजन है वो, अमेरिका का कुछ, ब्राजील का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, जहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है उसको एएम। फिर इसी जोन में एडब्ल्यू यानी कि ट्रॉपिकल सवाना टाइप का क्लाइमेट, यानी कि सवाना या सुदान टाइप का क्लाइमेट भी बोलते हैं इसमें। यहाँ पे विंड ड्राई होते हैं, समर सीजन में बारिश होती है, बारिश ज्यादा होती है लेकिन साल भर नहीं होती। विंटर जो है वो सीजन आपका क्या कहलाता है? ड्राई रहता है। तो भारत के अंदरूनी हिस्से एडब्ल्यू में आ जाएंगे, अफ्रीका का सुदान वाला क्षेत्र एडब्ल्यू में आ जाएगा। तो ये वाली जोन जो है ट्रॉपिकल सवाना टाइप। फिर ड्राई क्लाइमेट के लिए ओपन ने बी टाइप बी डेजिग्नेशन दिया। इसमें भी फर्दर आगे 2 हिस्से की बीएस, बीडब्ल्यू। बीएस रिप्रेजेंट करता है, एस यहाँ पे स्टेपी जोन को रिप्रेजेंट, स्टेपी रीजन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेपी घास के मैदान, और डब्ल्यू है वो डेजर्ट को आपका रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी उन्होंने फर्दर 2 डिवीजन किए, बीएसएच, बीएसके, बीडब्ल्यू को बीडब्ल्यूएच, बीडब्ल्यू। H हॉट को रिप्रेजेंट करता है, T कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस जोन में आपका जो स्टेपी रीजन है, जो स्टेपी और डेजर्ट रीजन है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हॉट जोन में, एक कोल्ड जोन में हो सकते हैं। घास के मैदान जो आपके हॉट जोन में है उसको बीएसएच नाम दिया, और जो कोल्ड रीजन में है उसको बीएसके नाम दिया। ऐसे ही हॉट रीजन के जो डेजर्ट है वो बीडब्ल्यूएच, और जो कोल्ड रीजन के जो डेजर्ट है वो बीडब्ल्यू। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे बीडब्ल्यूएच का जो है आपका हमारा थार डेजर्ट बीडब्ल्यूएच में आएगा, लेकिन वो भी डेजर्ट जो मध्य अक्षांशों में है, ठीक है, वो बीडब्ल्यूके में आएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टेपी जो जोन है वो बीएसएच, और जो अंदरूनी हिस्से हैं महाद्वीपीय जहाँ पे कोल्ड टाइप का कोल्ड ज्यादा रहती है वहां पे बीएसके, लेकिन वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बी टाइप का क्लाइमेट फर्दर डिवीजन किया उन्होंने स्टेपी और डेजर्ट में। फिर आता है वार्म टेम्परेट सी टाइप का क्लाइमेट। यहाँ सी टाइप वार्म टेम्परेट को उन्होंने फर्दर 3 हिस्सों में बांटा, सीएस जिसको हम मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट भूमध्य के टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं, सीएफए चाइना टाइप का क्लाइमेट, और सीएफबी वेस्ट यूरोपियन टाइप का। एस रिप्रेजेंट करता है सीएस में समर। मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता होती है कि यहाँ पे
समर ड्राई रहेगी, यानी कि गर्मियों में कोई बारिश नहीं होगी, सर्दियों में बारिश होती है। ये भूमध्य रेखा की, भूमध्य सागर जो है हमारा, उसके आसपास का जो जोन है वहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया रीजन, मध्य चिली रीजन, आपका ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाके, यहाँ पे भी आपका मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो क्लाइमेट है CS टाइप का, ये किस कारण से है? प्रेशर बेल्ट जो शिफ्ट करती है और उसकी वजह से सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश नहीं होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है CS। उसके बाद आता है CF, A और CF। F जैसे यहाँ पे साल भर बारिश को रिप्रेजेंट करता है, वैसे यहाँ पे साल भर बारिश का जोन है CF। लेकिन बीच में एक वर्ड और लगा है तो हमें थर्ड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन इसको हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड में क्या ये लगा दिया और थर्ड में से आगे ये और सब कैटेगरी बना दी जाती है, उसको हम A और B वर्ड यूज कर सकते हैं। A और B यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, डिनोट करता है। SFA चाइना टाइप, यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जबकि ये वेस्ट यूरोपियन टाइप जो क्लाइमेट है, यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं रहता है, यानी कि माइल्ड गर्मियाँ रहती है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है गर्मियों का, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर जो गर्मियों का है वो ज्यादा रहता है। A और B डिग्री ऑफ हॉटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट आपका चाइना के तटीय इलाकों में, अमेरिका के तटीय इलाकों में, पूर्वी तटीय इलाकों में, ब्राजील के कुछ हिस्सों में तटीय इलाकों में वहाँ पे पाया जाता है। वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट आपका वेस्ट यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे हमारे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इस रीजन में जो वेस्ट रीज की रीजन में जो आते हैं वो। ऐसे ही कैलिफोर्निया से ऊपर वाला जो अमेरिका का रीजन है वहाँ पे वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। अर्जेंटीना के नीचे वाले हिस्सों में, चिली के निचले हिस्सों में वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये आपका CFB टाइप है। फिर आता है आपका D, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप का क्लाइमेट बोला जाता है। इसकी आपको कंडीशन बताई, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपका -3 डिग्री, इससे आपका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -3 डिग्री और 10 डिग्री आपका ध्यान रखना है। यहाँ पे DF और DW जो है दो अलग रिप्रेजेंट करेंगे। DF रिप्रेजेंट करता है आपका साल भर बारिश को और W रिप्रेजेंट करता है विंटर ड्राई। F जो है यहाँ पे जो एक्सांस हम लेके चलेंगे 70 डिग्री से ऊपर के एक्सांस जो जोन है वहाँ पे उस जोन में जो तटीय इलाके हैं बारिश होती है उस जोन को हम DF रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जो महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से होते हैं उसमें जहाँ पे सिर्फ विंटर सीजन में आपकी बारिश होती है उसको हम DW से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। उसके बाद आपका आता है रीजन, ये 50 से 70 डिग्री एक्सांस बताया है। इसके बाद 70 डिग्री एक्सांस जो मैंने आपको बताया ये T टाइप का है। स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जोन जो है आपकी जो ड्राई क्लाइमेट है 15 से 30 डिग्री एक्सांस के बीच में पाई जाती है। ये 30 से 50, 50 से 70 डिग्री एक्सांस, 70 डिग्री एक्सांस से ऊपर का हिस्सा ये पाया जाता है। ठीक है। अब जो टी क्लाइमेट है पोलर टाइप का क्लाइमेट, इसको फर्दर डिवीजन किया है हमने टुंड्रा क्लाइमेट और आपका आइस टाइप क्लाइमेट है। टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट जो है वो पोलर रीजन से थोड़ा सा हटके होगा और जबकि जो आइस टाइप है बिल्कुल पोलर रीजन में पाया जाएगा। यहाँ पे साल भर बारिश आपकी जो है बर्फ जमी रहती है पोलर रीजन में, जबकि यहाँ पे गर्मी के कुछ हिस्सों में क्या होता है आपका बर्फ नहीं होती है। तो ये टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट है, ये आपका आइस टाइप का स्टूडेंट्स। इसके बाद लीगर बोर्ड ने एक अलग से डिवीजन की आपकी H टाइप जिसको हम कह सकते हैं हाईलैंड। अब जैसे हिमालय रीजन पड़ता तो आपका सब ट्रॉपिकल जोन में है, लेकिन वहां पे टाइप क्लाइमेट अगर हम हायर हाइट्स पे जाएंगे तो पोलर टाइप में क्लाइमेट मिल जाता है वहां पे। तो ऐसे रीजन जो पहाड़ पर्वतीय इलाके हैं वहां पे जो क्लाइमेट है वो लैटिट्यूड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वहां पे जो हाइट्स है उसको हम देखेंगे। तो उस तरह का जो जहाँ क्लाइमेट पाया जाता है अलग तरह का उसको एक अलग कैटेगरी होती है, उसका नाम दिया H यानी कि हाईलैंड टाइप का क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ओपन में
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए अपना वर्गीकरण दिया था। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आसान है, इसको समझना आसान है। दूसरा ये एम्पिरिकल है, ठीक है। तो इसका हमारा चाहे वो ग्रेजुएशन की क्लासेस हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस हो, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें इसकी अगर हम डिमेरिट की बात करें तो सबसे बड़ी एक डिमेरिट है कि इसने कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया है क्लासिफिकेशन को। इतना आसान नहीं है क्लासिफाई करना चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। दूसरा, इन्होंने जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस, जैसे कहीं चक्रवात का रोल होता है, कहीं पे फ्रंट्स बनते हैं, वातावरण बनते हैं, तो उन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया है। तो ये डीमेरिट है इस चीज़ की। तो ये हमारा टॉपिक था क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आप इसको पढ़िए। थैंक यू।